ओम शांति। 12 जनवरी 2018। विशेष एकांतवासी बन एक नामी और इकोनॉमी वाले बनो। संकल्प लो कि हम शांति की शक्ति की किरणें हमें शांति की शक्ति की किरणें विश्व में फैलानी है। तपस्वी मूर्त बनकर रहना है। बाहर की परिस्थितियां चाहे कितनी भी हलचल की हो, लेकिन मन बुद्धि को जिस समय जहां चाहो वहां सेकंड में एकाग्र कर लो, अर्थात एक के अंत में चले जाओ। तो आज का विशेष पुरुषार्थ है, विशेष एकांतवासी बन एक नामी और इकोनॉमी वाले बनो। संकल्प लो। क्या संकल्प लो? हमें शांति की शक्ति की किरणें विश्व में फैलानी है। तपस्वी मूर्त बनकर रहना है। बाहर की परिस्थितियां चाहे कितनी भी हलचल वाली हो, लेकिन मन बुद्धि को जिस समय जहां चाहो वहां एक सेकंड में एकाग्र कर लो, अर्थात एक के अंत में चले जाओ। तो ये आज का विशेष पुरुषार्थ है। क्या क्या करेंगे? एकांत में जाएंगे और क्या करेंगे? विश्व में शांति की किरणें फैलाएंगे और क्या करेंगे? इकोनॉमी। और क्या करेंगे? तपस्वी मूर्त बनेंगे और क्या करेंगे? एक के अंत में खो जाएंगे। तो विशेष 5 बातें करनी है। सबसे पहला एकांत, दूसरा एक नामी अर्थात एक नामी अर्थात एक की याद में। तीसरा इकोनॉमी। चौथा एकाग्रता। पांचवा तपस्वी मूर्त। ये 5 चीजें करनी है आज। 5 चीजों पर विशेष ध्यान। सबसे पहला कौन सा है? एकांतवासी। एकांतवासी अर्थात एकांत। एकांत अर्थात 2 अर्थ है उसके, एक स्थूल एकांत और एक दूसरा सूक्ष्म एकांत। सूक्ष्म एकांत अर्थात एक के अंत में खो जाना, और स्थूल एकांत अर्थात सॉलिट्यूड। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सॉलिट्यूड। एक है लोनलीनेस, एक है सॉलिट्यूड। एक है अकेलापन, एक है एकांत। दोनों में क्या अंतर है? जब भी हिंदी में बाबा राइमिंग शब्दों का प्रयोग करते हैं, तब हमेशा ये प्रयत्न करना कि उन शब्दों को ट्रांसलेट कर देना इंग्लिश में। नहीं तो वो सब एक ही मन उसको एक करके स्वीकार कर लेता है। इकोनॉमी, एकांत, एकाग्रता, और काम पूरा हुआ। चिंतन की प्रक्रिया रुक जाती है। जब भी राइमिंग शब्द आएंगे, एक जैसे शब्द सारे, तो वहां क्या कर देना है? उनको भाषा परिवर्तन कर देना, ताकि वो अच्छे से समझे। तो आज एक तो है सॉलिट्यूड, दूसरा है लॉस्ट इन वन, तीसरा है इकोनॉमी, चौथा है कंसंट्रेशन, पांचवा है पेनेंस अर्थात तपस्या। तो सबसे पहला है एकांत। एकांत के 2 अर्थ। दूसरा जो अर्थ है वो सूक्ष्म है, वो योग का लक्ष्य है। वो ये भी कहो या अंतिम अवस्था है। एक में ही खो जाना, एक में ही समा जाना, एक में ही एक को ही सार रूप समझकर सारी बातों को भूल जाना, और कुछ भी याद नहीं है। आज कहा है, न बिसरो न याद करो,
तुम्हें तो इस देह को भी भूलना है, तो दूसरों की देह को याद करना तो बहुत दूर की बात है। उस एक को विसारना नहीं है और शरीर को याद नहीं करना है, दुनिया को याद नहीं करना है। तो एक है स्थूल एकांत, एक है सूक्ष्म एकांत। सूक्ष्म एकांत योग की स्थिति है, सूक्ष्म एकांत लक्ष्य है, सूक्ष्म एकांत बहुत बड़ी तपस्या के बाद आने वाली स्थिति है। परंतु हाँ, उसका मार्ग चालू होता है स्थूल एकांत से। तो दो शब्द है, एक है अकेलापन, एक है एकांत। दोनों में क्या अंतर है? एक है लोनलीनेस, एक है सॉलिट्यूड। एकांत खुद से लिया जाता है और अकेलापन जबरदस्ती हो जाता है। सारे विश्व भर में द्वापर से अब तक जो दुर्दांत कैदी थे, एकदम जिन्होंने जघन्य अपराध किया था, उनको एक सजा सुनाई जाती थी। उस एक सजा में था कि सॉलिट्यूड, अकेले में उनको छोड़ दिया जाता था, एक बंद कोठरी में अकेले सालों सालों तक। ये भी एक सजा थी। तो वो भी तो अकेलापन था। जरूरी नहीं है कि एकांत तपस्वी ही लेंगे। एकांत और अकेलेपन में क्या अंतर है? अकेलापन दुख की स्थिति है, अकेलापन डिप्रेशन की स्थिति है। अकेलेपन में व्यक्ति को लोनली फील होता है, अकेला फील होता है। और एकांत आनंद की अवस्था है। सॉलिट्यूड जो है मन की स्थिति, उसका बाहरी परिस्थितियों से संबंध नहीं है। जिस तरह लोनलीनेस का भी बाहरी परिस्थितियों से संबंध नहीं है। सबके बीच में होते हुए भी व्यक्ति लोनली फील करता है। सब कुछ अच्छा है, फिर भी अंदर से खाली खाली है, अंदर से खिन्न है, दुखी है, उदास है। उसे लगता है कि कोई भी मेरा नहीं है। एक योगी को भी लगता है कि मेरा कोई नहीं है, परंतु उसकी वो आनंद की अवस्था है। ये जो है ये निगेटिव है। तो लोनलीनेस निगेटिव अर्थ है, सॉलिट्यूड पॉजिटिव अर्थ है। बाबा अकेलापन तुमको महसूस हो ऐसा नहीं कहते। हाँ, अकेले हो जाओ, ये जो कहना है इसमें एकांत समाया हुआ है। परंतु अकेलापन जो है वो लोनलीनेस की अवस्था है, वो दुख की, डिप्रेशन की, विषाद की, दर्द की, मिजरी की अवस्था है। जब व्यक्ति को धोखा होता है और वो ये सोचता है कि मेरा कोई भी नहीं है, तब उसे लोनली फील होता है। ये संसार में मैं अकेला हूँ, कोई भी मेरा साथी नहीं है। जो साथी थे वो छोड़कर चले गए, उनसे धोखा हुआ, तब वो लोनली फील करता है। तो एक है लोनलीनेस, एक है एकांत। हमें क्या करना है? एकांत में जाना है। स्थूल एकांत अर्थात सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड जो है इसके बहुत सारे फायदे भी है, तो नेगेटिव इफेक्ट भी है एकांत के भी। फायदे क्या क्या है एकांत के? बेनिफिट्स ऑफ सॉलिट्यूड, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ सॉलिट्यूड, जिसमें व्यक्ति स्वयं को थोड़ा आइसोलेट कर लेता है सबसे। क्या क्या फायदे? सेल्फ प्रोग्रेस, क्योंकि एकांत में व्यक्ति सेल्फ एग्जामिनेशन करता है, सेल्फ चेकिंग करता है, सेल्फ अकाउंटिंग करता है, सेल्फ एनालिसिस करता है, इंट्रोस्पेक्शन करता है, रेट्रोस्पेक्शन करता है, आत्म विश्लेषण, आत्म निरीक्षण, स्वयं को देखता है। आज का है दर्पण में देखो अपने मुख को, कितनी हम सेवा करते, कितने बाप के दिल पर चढ़ते। दर्पण में देखो, स्वयं को देखने का आईना है एकांत। देखो कितनी सेवा करते, देखो किसी को दुख तो नहीं देते, देखो बाप की दिल पर कितने चढ़ते। आईने में देखो। अम्मा ने क्या किया था मंजू बहन आज की मुरली में? चेक करो, मम्मा ने छोटे छोटे गांवों में जाकर सेवा की थी।
तुमने कितनी की है? या केवल बड़ी बड़ी जगह सेवा करना अच्छा लगता है, जहां थोड़ा नाम हो जाए? छोटे छोटे गांव छोड़ दो। तो आज बाबा ने कहा है, मम्मा ने छोटे छोटे गांवों में जाकर सेवा करनी की थी। इसको आज के लिए एक होमवर्क ले लो, छोटे छोटे गांव में क्या क्या सेवा करनी है। ठीक है, 10 पॉइंट लिख के रखना आज। फिर से आ जाओ एकांत पर। तो एकांत का सबसे बड़ा फायदा है सेल्फ चेकिंग, सेल्फ प्रोग्रेस, सेल्फ एग्जामिनेशन, सोल सर्चिंग, सेल्फ अकाउंटिंग, आत्म विश्लेषण, आत्म निरीक्षण, आत्म संश्लेषण, एनालिसिस। दूसरा फायदा फ्यूचर प्लानिंग और अनुभूति, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस जो होते हैं अध्यात्म के, कहाँ होते हैं? एकांत में। हम एकांत का संबंध भीड़ से नहीं है। व्यक्ति अकेला भी एकांत में नहीं रह सकता और भीड़ में भी एकांत में रह सकता है। व्यक्ति अकेला है, आसपास कोई नहीं है, फिर भी मन में भीड़ है। हिमालय के जंगल में बैठा हुआ तपस्या कर रहा है, परंतु कंप्लीट सुपर बाजार मन में है, सुपरमार्केट मन में घूम रहा है, पर है हिमालय की चोटी पर। और ये भी हो सकता है कि व्यक्ति स्टॉक मार्केट और रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट में खड़ा है, परंतु एकांत में है, क्योंकि संबंध स्थान से नहीं है, संबंध परिस्थितियों से नहीं है, संबंध समय से नहीं है, टाइम प्लेस पर्सन से संबंध नहीं है, संबंध स्थिति से है। मोहम्मद पैगंबर कुछ दिनों तक एकांत में रहे, बुद्ध 6 साल तक एकांत में रहे, महावीर 12 साल तक एकांत में रहे, मोहम्मद कुछ हफ्ते तक, जीसस क्राइस्ट कुछ दिनों तक, स्पेसिफिकली 40 दिनों तक। जीसस क्राइस्ट किसी से कोई बात नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं, मौन और एकांत। और वास्तव में जीवन में जो कार्य किया शायद उन्हीं 40 दिनों की तपस्या थी, ऐसा कहा जाता है। इस 40 दिनों में अकेले थे और एकांत में ही व्यक्ति को एनलाइटनमेंट की इच्छा जागृत होती है। सबसे ज्यादा एकांत गर्भ में होता है शिशु को। जब बच्चा गर्भ में होता है, बंद होता है, वहां एकांत होता है, वहां पर कहा जाता है इच्छा प्रकट होती है निर्वाण की। बैठ जाइए। वहां पर इच्छा प्रकट होती है निर्वाण की, वहां इच्छा प्रकट होती है किसकी? मुक्ति की, मोक्ष की, फ्रीडम की, क्योंकि अकेला होता है व्यक्ति, ये भी कहा जाता है। तो सबसे पहला फायदा है सेल्फ चेकिंग, सेल्फ एग्जामिनेशन, एक्सपीरियंस। दूसरा फायदा है फ्रीडम, स्वतंत्रता। जो व्यक्ति बंधन में है, जो व्यक्ति पर निगरानी रखी जा रही है, जो व्यक्ति हमेशा इस अंडर द स्कैनर, वो उतना उन्नति को प्राप्त नहीं होता है जितना जब स्वतंत्रता में होता है। स्वतंत्र होता है व्यक्ति, स्वतंत्रता में उसकी क्षमताएं जागृत होती है। इसलिए एकांत आवश्यक है। और एकांत की आवश्यक है न्यू एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट्स। टाइम बहुत मिलता है, एक्सपेरिमेंट करता है। और न्यू इन्वेंशन, सडन इन्वेंशन, सेरेंडिपिटी। अंग्रेजी में कहते हैं सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी मतलब अचानक कुछ इन्वेंट हो जाए, हम सोच नहीं रहते। जैसे वो आर्किमिडीज यूरिका कर भागते भागते निकला था, तो अचानक कुछ खोज हो जाती है, आविष्कार, एकांत के क्षणों में।
वो खोज स्वयं की भी हो सकती है, वो खोज स्वयं के किसी गुप्त संस्कार की भी हो सकती है, वो खोज स्वयं के पुरुषार्थ में जो लंबे समय से चल रही कमी की है उसकी भी हो सकती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता है। सब पढ़ रहे, सब जान रहे, फिर भी कमी रहती है। उस कमी की खोज हो जाती है अचानक से एकांत के क्षणों में। और एकांत में क्या क्या हो जाता है, सॉलिट्यूड में क्या क्या हो जाता है, एकाग्रता हो जाती है। और एकांत में टाइम भी तो बहुत मिलता है। क्या होता है, कौन सी पावर बढ़ती है? हाँ, चेकिंग पावर। और योग्यता है। और क्योंकि बाहर का कोई स्टिमुलस ही नहीं है व्यक्ति डिस्टर्ब तो सेवा में होता है। यहाँ तो हम एकांत में जा रहे हैं, स्थूल एकांत की बात चल रही। हाँ, सकाश भी दे सकते हैं। और और एक्सपीरियंस हो गया। और लक्ष्य से कितना, वो सब सेल्फ चेकिंग में आ गया। ये सारी पॉइंट्स। कुछ नया बताओ। वैराग जागृत होता है, व्यक्ति में वैराग जागृत होता है, उसकी सुप्त शक्तियां जागृत होती है। वहां पर उसके पास चिंतन का समय होता है। आज कहा है सुबह साकार मुरली में, एकदम बेहद में चले जाओ। कहाँ चले जाओ? बेहद में नहीं, एकदम बेहद में। एकदम बेहद में चले जाओ तो बुद्धि विशाल हो जाती है। और क्या होता है एकांत में? बाबा ने कहा विशेष एकांतवासी बन जाओ। एकांत में बैठकर, क्रिश्चियनिटी में एकांत में बैठकर जीसस क्राइस्ट के जीवन का चिंतन करते, एकांत में बैठकर मदर मेरी के जीवन का चिंतन करते, जैन धर्म में एकांत में बैठकर महावीर के जीवन का चिंतन करते हैं। विपाशना में जाओ, एकांत, 10 दिन तक कुछ बोलना नहीं है, कुछ करना नहीं है, सब मोबाइल सब ले लेते हैं शिविर में। तो एकांत, मौन साधना एकांत में की जाती है। ज़ेन गुरु, ज़ेन जो सदगुरु होते थे जापान, चीन, वो सारी साधनाओं का उनका आधार साइलेंस रहता था। साइलेंस में ही बड़े बड़े काम करते थे, कुछ नहीं कहने का, बस चुप बैठो। जाजेन, जाजेन अर्थात बैठ जाओ बस। उनके योग को लोग जाजेन कहते। जाजेन अर्थात कुछ नहीं करना, कुछ न करना ही योग है। कुछ करने से ही तो गड़बड़ हुई है। हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहता है। किसी को कहो एकांत में बैठो तो बैठता है, फिर न्यूज़पेपर उठाता है, फिर मोबाइल चेक करता है, फिर कंप्यूटर खोलता है, फिर खिड़की से बाहर देखता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि चुपचाप बैठे कुछ न करते हुए। ट्रेन में देखो, एक साक्षी होकर देखो सामने के पैसेंजर्स क्या करते। कभी खिड़की से देखेंगे, कभी इसको बुलाएंगे, कभी बैग खोलेंगे, बैग में है कुछ नहीं, फिर भी खोलेंगे, चेक करेंगे, बंद करेंगे, फिर रखेंगे। कुछ ना कुछ करते ही रहता है, करते ही रहता है। फिर कोई जाएगा तो उससे बात करेंगे, कोई आएगा तो उससे बात करेंगे, उसको बिठाएंगे, कहाँ जा रहे हो, चर्चा चालू। वो जाएगा तो फिर यहाँ की बातें, वहां की बातें, बेचैन रहता है व्यक्ति। कभी ऐसा देखा है कि खाली बैठा है बस? वो होगा तो वो उदासी होगी, वो ये होगा, वो अकेलापन होगा। हम बात कर रहे हैं योगी की। योगी अर्थात बैठा है, चुप है, कुछ न करना। कुछ करने से ही गड़बड़ हुई है सारी। ऐसा बैठकर देखा है? एकांत बैठ जाओ, कुछ भी नहीं रखना है सामने, कुछ भी नहीं, मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, और खाली कुछ न करते हुए बैठ जाना। देखो फिर मन कहाँ कहाँ भागता है। और एकांत में और क्या होता है? 1889 में एक किताब लिखी थी किसी ने, एंटोन चेकॉफ नाम के रूस के ऑथर ने। उसका नाम था द बेट। बेट अर्थात शर्त। उसमें दिखाया 2 व्यक्ति है, एक बैंकर है, एक लॉयर है। वो दोनों शर्त लगाते हैं। एक कहता है कि अगर सजा हो जाए तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट बहुत अच्छी बात है,
दूसरा कहता है नहीं, मौत की सजा ठीक है। एक कहता है कि जीवन भर जेल में रहना, दूसरा कहता है कि जो बड़ा होता है बैंकर वो कहता है कि नहीं, मौत की सजा ज्यादा अच्छी है। दोनों की शर्त होती है 2 मिलियन रूबल्स, बहुत बड़ी कीमत होती है रूस में। उस पे कि 15 साल तक हम देखेंगे, 15 साल तक। शर्त क्या होती है? एक कहता है कि मौत की सजा अच्छी है, दूसरा कहता है कि नहीं, 15 ये जेल में रहना अच्छा है। तो वो सजा पूरी करने के लिए वो जो लॉयर होता है वो खुद को सेल्फ इम्पोज्ड प्रिजन में डाल देता है, मतलब एक बंद कमरे में डाल देता है 15 साल तक। पहले 2 साल तक उसको थोड़ा डिप्रेशन और लोनलीनेस फील होता है, परंतु बाद में वो पढ़ाई करना चालू करता है, बाद में फिलोसॉफी स्टडी करता है, बाद में लिटरेचर स्टडी करना चालू करता है, बाद में क्रिश्चियनिटी और बहुत सारे धर्म की किताबें पढ़ना चालू करता है, पोएट्रीज, फिलोसॉफीज, सब एक एक करके चलना चालू करता है और अपना टाइम इतना सफल करने लगता है, भाषाएं सीखना चालू करता है, किसी से बात नहीं, किसी से कोई संपर्क नहीं, सेल्फ इम्पोज्ड, खुद को जबरदस्ती दिया हुआ एकांत 15 साल तक, क्योंकि उसको शर्त जीतनी होती है 2 बिलियन रूबल्स। और जो दूसरा बैंकर जो होता है वो क्या करता है, वो उसका देवाला निकल जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है और केवल एक ही दिन बाकी होता है 15 साल को, और उसको लगता है कि अभी ये जो है लॉयर ये जीत जाएगा, तो वो सोचता है इसको मार दूं और वो उसको मारने जाता है। परंतु ये जो व्यक्ति होता है लॉयर 15 साल तक अकेला रहता है और उसको संसार से वैराग हो जाता है और वो शर्त के जो पैसे होते हैं उससे भी वैराग हो जाता है और वो एक लेटर लिख देता है, अब मुझे तुम्हारे पैसे भी नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूं अब। तो वो जो उसको मारने आता है वो ये लेटर पढ़ता है, वो कहता है अरे ये क्या हो गया, अब मारने की आवश्यकता नहीं, और वो भी लौट जाता है। तो वहां दिखाया है कि सॉलिट्यूड में बहुत सारी चीजें हो जाती है व्यक्ति में वैराग उत्पन्न हो गया, व्यक्ति बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया। वो पढ़ते 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 उसकी चेतना ही जागृत हो गई। अरविंद महर्षि क्या थे, वो तो भगत सिंह और इनके नक्शे कदम पर चलने वाले थे। वो महात्मा गांधी से उनका मतभेद था इन बातों में, वो तो क्रांतिकारी मार्ग वाले थे, भाषण ऐसे धुआंधार भाषण देते थे, और जब पकड़े गए जेल में गए और जेल में जाते ही धर्म का जन्म हो गया, वैराग आ गया हर चीज से। फिर तो चले गए उधर पौंडीचेरी, आश्रम खोल लिया उधर, फिर ये सब हट गया, खत्म हो गया ये सब, ये देश के लिए लड़ना, ये करना, वो करना, ये सब, क्योंकि वो एकांत में चले गए और एकांत में गीता का अध्ययन, इसका उसका अध्ययन करते करते ही धर्म जागृत हो गया। उसके सामने ये लड़ाई तो कुछ भी नहीं थी, वो छूट गया सर। एकांत, इसके लिए स्थूल एकांत का भी महत्व है, क्योंकि उसी एकांत की अवस्था में और मौन की अवस्था में आत्मा की चेतना जागृत होती है। बहुत सारे नए नए राज जो आत्मा में ही है वो खुल जाते हैं, जो हमें ही पता नहीं क्या है। वहीं हमारा अपने आप से साक्षात्कार होता है, अपनी कमियों से, अपनी अटैचमेंट से, ये अटैचमेंट से मेरी, वहीं पता चलता है यही तो कमी थी जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं। आज कहाँ है, ये कल्प कल्प की बाजी है, कल्प कल्प की रेस है। तो पहला अभ्यास कौन सा करना है आज? खुद को झोंकना है थोड़ा सा एकांत में, सेल्फ इम्पोज्ड सॉलिट्यूड। दुनिया में तो रहना ही है, हाँ, पर एक है अभी, उसके नुकसान भी है। उसमें व्यक्ति डिप्रेशन में भी जा सकता है, उसमें व्यक्ति लोनलीनेस भी फील कर सकता है, उसमें व्यक्ति की निगेटिव टेंडेंसीज जाग सकती है। बच्चों को अगर एकांत में रखा जाए लंबा समय तो निगेटिव हो जाते हैं, सेल्फ गिल्ट के फीचर्स आ जाते हैं, सोशल शाइनेस, लोगों के बीच में जाने से घबराते, शर्मीले बन जाते, बहुत डर लगता है उनको। टीनेजर्स में सॉलिट्यूड का इफेक्ट क्या है, एडल्ट्स में सॉलिट्यूड का इफेक्ट क्या है, बच्चों में सॉलिट्यूड का इफेक्ट क्या है, इस पर भी बहुत सारी स्टडीज की गई है। और स्टडीज में अलग अलग और कुछ कुछ बीमारियों को भी जन्म दे सकती है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, कुछ बीमारियां जन्म ले सकती है साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स के कारण, एंजाइटी, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, मेनिया,
बहुत सारे डिप्रेशन, इस तरह की बीमारियां भी निकल सकती है। इसलिए कहा गया है कि एकांत में लंबा समय तक नहीं जाना है। एकांत में थोड़ा थोड़ा जाओ और बाहर निकल के आ जाओ, क्योंकि व्यक्ति को लंबा समय अगर भेज दिया तो मुश्किल हो जाता है। एक चीन में सम्राट ने एक प्रयोग किया था। उसको किसी ने कहा कि ज्यादा समय एकांत में नहीं जाना चाहिए, किसी मंत्री ने कहा, तो उसने एक प्रयोग किया। एक बहुत अच्छा, सबसे खुश व्यक्ति था, बहुत ही क्रूर ये प्रयोग किया गया था। तो उसने, राजा ने क्या कर दिया, उसने कहा मैं नहीं मानता, ऐसे कैसे हो सकता है, तो चलो प्रयोग करते। एक बहुत व्यक्ति अच्छा था, बहुत खुश था, उसको लाया गया, उसकी पत्नी और बच्चे सबसे दूर कर दिया, उसको बंद कर दिया गया एक कमरे में, बहुत बड़े महल में, जहां उसको सारी सुविधाएं दी गई, सारी सुविधाएं, खाने की, पीने की, सुख सुविधा, परंतु एक ही, उससे कोई भी बात नहीं करेगा, उसको कोई व्यक्ति नहीं दिखेगा, सारे बाहर उसको सारा पहुंचाया जाएगा पर कोई व्यक्ति नहीं दिखेगा। जो पहरेदार भी रखे गए थे वो दूसरी भाषा जानने वाले, उसकी भाषा नहीं जानने वाले। ऐसा प्रयोग किया गया, 6 महीना रखा गया। 6 महीने के बाद जब बाहर निकाला वो पागल हो चुका था, बाद में कभी नहीं ठीक हुआ, क्योंकि सोशल आइसोलेशन, कुछ भी नहीं, उसको अलग अलग कर दिया गया था। इसके लिए विधि क्या है, बीच बीच में एकांत में जाना। अमृत वेले के बाद एकांत, या मुरली के बाद एकांत में जाओ, चिंतन करो, वापस आओ। शाम को थोड़ा एकांत में जाओ, चिंतन करो, वापस आओ। दोपहर में थोड़ा एकांत में जाओ, चिंतन करो, अध्ययन करो, योग करो, वापस आओ। बीच बीच में इंटरमिटेंट सॉलिट्यूड में जाना है। पहला अभ्यास है सॉलिट्यूड। दूसरा क्या बताया, एक नामी। एक नामी अर्थात एक में खो जाना, एक में समा जाना, एक को याद करना, उसके सिवा और दूसरा कोई नहीं। व्यक्तियों को बुद्धि से हटाते जाना। कल किसी ने एक प्रश्न पूछा था कि इतने सारे लोग हैं फिर भी एक में ही अटैचमेंट क्यों होता है। वो वियतनाम का ग्रुप था, 100 लोग हैं, उसमें से एक ही क्यों अच्छा लगता है। ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत गोरा है, बहुत सुंदर है, बहुत गुणवान है, ऐसा भी नहीं है, पर एक में ही अटैचमेंट क्यों हो जाता है। हमने उनको कहा था कि आप ज्ञान की चर्चा करो, डिस्कशन। तो एक बहन ने प्रश्न पूछा, जिससे डिस्कशन कर रहे ज्ञान पार्टनर किसी को बना दिया, चिंतन पार्टनर, और उसमें अटैचमेंट हो गया, तो क्या करे। अटैचमेंट का कारण ये है क्योंकि आत्मा जन्म जन्म आत्माओं के साथ रही है। हो सकता है पति पत्नी हो पिछले जन्म में, और इस जन्म में यहाँ भाई बहने बने हुए, और तो अपने आप अटैचमेंट जा रहा है। तो क्या करना है फिर, क्योंकि जाना है, ये हिसाब चुकतो करने का समय है। ये कहकर नहीं चलेगा कि हमारा पिछले जन्म का कोई संबंध है, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, ये गाकर नहीं चलेगा। अभी तो बंधन तोड़ने होगा, बंधन चलो हो गए, 7 जन्म तुम साथ में रहे होंगे, पर अभी भी क्या वही याद करते रहेंगे। अभी तो सारे बंधनों को तोड़ना है ना, तो उसमें थोड़ी ना खुश होना है। चलो याद भी आ गया, उसको भी याद आ गया, हमको भी याद आ गया, तो क्या नेक्स्ट व्हाट, शादी करनी है क्या। होगा बंधन, होगा अटैचमेंट, होगा, इसमें अटैचमेंट हो गया तो तोड़ो, क्योंकि समय कौन सा है। बाप को बता दो, आज का सच्चे बाप के, सच्चे साहब के साथ सच्चे रहो, उसको बता दो ऐसा हो रहा है, तो वो कुछ युक्ति बताएगा। फॉलो फादर को करना है तो फादर को बताओ ना, वो तुमको युक्ति बताएगा। 4 दिन पहले मुरली में था, जिसको फॉलो करना है उसको पूछो क्या करना है। ये ऐसा अटैचमेंट हो गया है, अब क्या करें। जानते हैं नहीं होना चाहिए, क्लासेस बहुत करा दी नष्टोमोहा पर अटैचमेंट हमारा ही नहीं जा रहा है। अब बाबा से पूछो क्या करो, तो बताएगा ना, कुछ तो बताएगा। कृपा करो स्वयं पर, अकृपा हो जाएगी नहीं तो। आज कहा है एक नामी मतलब एक से सारे संबंध। दूसरा, तीसरा है इकोनॉमी। इकोनॉमी पर एक क्लास कराई थी ज्वालामुखी, नहीं फुल स्टॉप 7 में, फुल स्टॉप सीरीज के 7वें में। स्वीट, द स्वीट टीम, याद है। ये निमोनिक है, 11 पॉइंट्स थी, 11 पॉइंट्स की इकोनॉमी करनी है। फुल स्टॉप सीरीज में 7वें नंबर की पॉइंट थी, 7वें नंबर का क्लास था। 40 हुए ना फुल स्टॉप के,
40 में 7वें नंबर की क्लास थी। इन 11 बातों में इकोनॉमी करनी है। पहला था टाइम की इकोनॉमी करो, टाइम वेस्ट नहीं जाए। संगम युग का टाइम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ वहां इधर उधर की बातें, ये हो रहा है वो हो रहा है ऐसे ऐसे, इस सब में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अमृत वेले के समय को क्या करो, महत्व को जानो और अनुभव करो। अगले संडे की मुरली टीचर से मुलाकात, आंख खोली और अनुभव, बाप समान स्थिति का अनुभव। टीचर से बाबा ने कहा है पहले खुद समय के महत्व को जानो, अमृत वेले के समय के महत्व को जानो और अनुभव करो। ये 2 स्टेप्स है। नेक्स्ट 2 स्टेप्स है, दूसरों को बतलाओ महत्व को और दूसरों को अनुभव कराओ। पहले खुद महत्व को जानो, फिर अनुभव करो। अनुभव किसको करो, वरदान को अनुभव करो, बाप समान स्थिति का अनुभव करो। पहले खुद जानो, फिर अनुभव करो, फिर दूसरों को समझाओ, बतलाओ और उनको अनुभव कराओ। टीचर्स को काम दिया है बाबा ने। नेक्स्ट संडे टाइम की इकोनॉमी। एच को सबसे लास्ट में बताएंगे। ई फॉर एनवायरनमेंट, पर्यावरण। यहाँ पर इकोनॉमी, यहाँ सारे पॉइंट्स आ रहे हैं क्योंकि सारी चीजें हैं। एनवायरनमेंट का बचाव करना, की सुरक्षा करना, उसको दूषित नहीं करना। आएंगे बहुत सारे, 4 ही है। फिर है एस फॉर स्पीच की इकोनॉमी, बोलना, बोलते ही जाना, नॉन स्टॉप बोलते जाते हैं। हाँ, ज्ञान का सुनाओ तो अच्छा है, वो दूसरी बात है। आज बोला जितना दूसरों को, क्या मंजूबिन पीछे से बताओ, धारण नहीं हो जाएगा, कुछ और है। आशीष भाई, जितना दूसरों को ज्ञान सुनाते जाओगे तो क्या होगा, ज्ञान बढ़ता जाएगा। आज की मुरली का पूछ रहे, आज की सुबह की साकार मुरली का पूछ रहे, इसके लिए इधर उधर का हफ्ते भर का नहीं बताओ। हाँ, जो सुन के इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, इधर और इधर। जितना दूसरों को ज्ञान सुनाओगे उतना बुद्धि रिफाइंड आज नहीं है। इधर उधर का एक हफ्ते भर का और साल भर का नहीं बताओ। आज क्या है वो बताओ। डैश 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 होमवर्क। एस स्पीच, डब्ल्यू वाटर। कोई देखता नहीं इसका मतलब नहीं है कि 10 बकेट लेकर पानी से नहाते रहो। बाथरूम रिचुअल्स, इस पर थोड़ा चिंतन करना आज। ब्राह्मण ओके, बाथरूम रिचुअल्स, उसमें सारी चीजें आ जाएगी। बाथरूम रिचुअल्स अर्थात सब कुछ। बाथरूम में जा रहे हैं, बेसिन में बाल ही बाल, बाकी दूसरा आ रहा है और परेशान। बाथरूम रिचुअल्स ऑफ ब्राह्मिन्स, इस पर चिंतन। नेक्स्ट होमवर्क है आज का, लिखो। क्या क्या करना है, वो सारे रिचुअल्स। उसमें कहाँ प्यूरिटी हो, कैसी प्यूरिटी हो, क्लीनलीनेस और सब सारी बातें उसमें आनी चाहिए। तो वाटर की बचत, ऐसे नहीं कि पानी थोड़ा सा नल बंद किया और वो पानी चालू ही है, पूरा बंद किया ही नहीं, आधा ही बंद किया और पानी वेस्ट जा रहा है। 8 घंटे के बाद कमरे में जाके देखा तो नल चालू था बाथरूम का, कितना पानी चला गया कोई देखने वाला है नहीं, पर टाइम तो पानी तो वेस्ट किया ना। यज्ञ का एक एक पानी का कतरा मोहर के समान है। फिर है ई फॉर ईटेबल्स अर्थात भोजन। क्या बन रहा है, ब्रह्मा भोजन। इतना भर दिया थाली को, बाद में पता चला ये भी अच्छा नहीं लगता, वो भी नहीं अच्छा लगा, फेंक दो, कौन देखता है। वो वेस्ट और लेफ्ट ओवर की जो बर्तन होता है उसमें देखो कितना भोजन रहता है। अगर पता है ये चीज आपने कभी खाई नहीं है तो थोड़ा सा ही लो। दूसरे बहुत ले रहे हैं इसके लिए हम भी बहुत डाल दे और फिर थोड़ा सा खा के छोड़ दो सारा, चलेगा, मर नहीं जाओगे, नहीं मिलेगा तो। हाँ तो पर वही हम कह रहे तो खाओ फिर पूरा। हम ये नहीं कह रहे मत खाओ, हम कह रहे सब खाओ पर छोड़ो नहीं, फिर उसको वेस्ट नहीं करो। यहाँ इकोनॉमी की बात चल रही है, भोजन की इकोनॉमी। फिर से ई फॉर एनर्जी। एनर्जी में फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल। अपने आप को इतना नहीं थका दो व्यर्थ के चीजों में, यहां जा रहे वहां जा रहे, कि योग करते समय नींद, थका दिया खुद को ना,
एनर्जी वेस्ट कर दी, थॉट एनर्जी। संकल्प इतने चला रहे व्यर्थ की बातों की, जो चीजों का कोई लेना देना नहीं है, उसके एनर्जी, वो थॉट एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी, सारी एनर्जी की प्रिजर्वेशन करनी है, इकोनॉमी करनी है। फिर है टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट अर्थात यहां से वहां तो पैदल जा सकते हैं, फिर भी स्पेशल गाड़ी। हाँ, नीचे जा भी रहो तो किसी को ले लो साथ में। अकेली गाड़ी जा रही है शांतिवन, तो किसी को ले लो। किसी ने नियम बना रखा है कि किसी को भी नहीं लेंगे, क्योंकि जब जब लिया उन्होंने उल्टी की और गाड़ी खराब हुई। वो दूसरी बात है। पहले पूछ लो, दवाई भी साथ रखो, फिर पॉलिथीन भी दे दो, तो ट्रांसपोर्ट की बचत हो। अगला है थिंग्स, वस्तुओं की बचत। ऐसा नहीं कि वस्तुएं ले ली और वेस्ट करते जा रहे। यज्ञ की कितनी महत्वपूर्ण है एक एक चीज। अगला है फिर से इलेक्ट्रिसिटी। लाइट चालू है तो चालू ही चालू है, फैन चालू है तो चालू ही है। हम कमरे में से चले गए, फैन चालू ही था, पता ही नहीं। तो चेक करो कि जाने से पहले सारे लाइट, सारी इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ बंद हो, या ऐसे ही जा रहे बीच में से कहीं लाइट, सार्वजनिक लाइट चालू है, उसको बंद करो। हम ये नहीं कह सकते ये हमारा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी। फिर है ए अर्थात एडिक्शंस। बहुत सारी एडिक्शंस में यहाँ इकोनॉमी क्या बंदी करने एडिक्शंस, लत, व्यसन, आदतें, ऐसी आदतें बना ली है कि ये चाहिए ही। फिर वो चाय भी हो सकती है, कॉफी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एडिक्शन का रूप धारण कर लिया है उसने। जब तक वो नहीं करते तब तक योग ही नहीं लगता। चाय चाहिए तो फिर योग लगेगा, अर्थात साधनों के अधीन हो गए। ये यथार्थ साधना नहीं है। एम मनी, पैसों की बचत, तो ये 10 हो गए। एक है एच अर्थात हाउसिंग, एकोमोडेशन। ये थोड़ा बाहर के लोगों के लिए है। बाहर मतलब मधुबन से बहुत सारा घर प्रॉपर्टी लेके रखते हैं और उसमें ऐसे ही पड़ा रहता है कमरा, घर, उसमें कोई नहीं रहता है। उसको सफल करो, उसकी भी इकोनॉमी, एकोमोडेशन की भी इकोनॉमी। तो ये टोटल 11 पॉइंट्स है, द स्वीट टीम। फुल स्टॉप 7 में हमने इनको लिया था। तो थर्ड पॉइंट कौन सा है? इकोनॉमी। और फोर्थ पॉइंट है एकाग्रता। ले लो, एकाग्रता अर्थात ये नहीं, ये हो गया पूरा, इसको नीचे। एकाग्रता अर्थात एकाग्र होकर क्या करना है? मन बुद्धि को जिस समय जहां लगाना चाहो वहां लगा सको। कर्मातीत स्थिति में बाबा ने कहा था उसकी 2 शक्तियां चाहिए। 2 शक्तियों की निशानी क्या? समाने और समेटने की शक्ति की निशानी क्या? जब चाहो जहां चाहो अपने मन बुद्धि को स्थिर कर सको। उदाहरण दिया था सवारी का, ब्रेक का। जैसे वो ब्रेक लगा सकते तुम भी लगाओ। तो ये एक। और लास्ट पॉइंट है तपस्वी मूर्त। संकल्प लो कि हमें शांति की, शक्ति की किरणें विश्व में फैलानी है। तपस्वी मूर्त बन सारे विश्व में शांति की, शक्ति की किरणें फैलानी है। तो आज 5 चीजें याद रखेंगे। सबसे पहला सॉलिट्यूड, बीच बीच में सॉलिट्यूड में चले जाना है, बहुत जरूरी है। दूसरा एक नामी के लिए इंग्लिश में कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि ये हिंदी भाषा का ही शब्द नहीं है। एक नामी हिंदी का भी शब्द नहीं है, ये बनाया हुआ शब्द है। एक के नाम में, लॉस्ट इन वंस नेम या फॉर्म, इसका इंग्लिश पता नहीं क्या है, लॉस्ट इन वन होगा शायद। तीसरा बताया इकोनॉमी। कौन सी बातों में इकोनॉमी? सबसे पहले टाइम, दूसरा हाउसिंग, तीसरा ईटेबल, चौथा स्पीच, अगला वाटर, फिर एनर्जी, फिर ईटेबल, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर थिंग्स, फिर एडिक्शंस, फिर मनी, फिर इलेक्ट्रिसिटी और हाउसिंग। ये तब बताया था। इसको और आगे बढ़ाना है तो और आगे बढ़ा सकते हैं। और किस किस बातों में इकोनॉमी, एनर्जी में सब कुछ आ जाता है वास्तव में। सूक्ष्म, थॉट, माइंड, मेंटल और स्पिरिचुअल। और लास्ट बताया तपस्वी मूर्त। और तपस्वी मूर्त बनकर क्या करना है? शांति की किरणें फैलानी है। सारे दिन भर ये एक अभ्यास कर सकते कि जहां हम खड़े हैं मुझ आत्मा से शांति की किरणें
चारों ओर फैल रही है। मुझ आत्मा से शक्ति की किरणें चारों ओर फैल रही है। मैं तपस्वी मूर्त हूं। और एकाग्रता, अपने आप को बार बार क्या करना है? एकाग्र करने का अभ्यास करना है। तुरंत सारे तरफ से बुद्धि को हटा दो और एक तरफ लगा दो। देखो कितना फास्ट काम ही होता है। फटाफट एकाग्र करना है अपनी बुद्धि को। ठीक है। और एक काम, आज की मुरली से, आज की मुरली में जो जो कहावतें गीत आए हैं वो सारे लिख के लाना है। कल किया था सबने काम, 7 टॉपिक निकाले थे, कई लोगों ने निकाले। कल निकाले थे मुरली से 7 टॉपिक्स। तो आज भी क्या करना है? ये काम करना है कि आज की मुरली में कौन से गीत आए हैं, कौन सी कहावतें आई है, कौन से मुहावरे आए हैं, क्योंकि पूरा उससे ही भरी पड़ी है। दुआएं ले लो ले लो ले लो, या मात पिता हम बालक तेरे, ऐसे गीत आए हैं, कहावतें आई है, मुहावरे आए हैं। पूरी मुरली से कितने कितने हैं, वो कम से कम 7 निकालना। ये साकार मुरली का होमवर्क और ये अव्यक्त मास का यहाँ का होमवर्क। ओम शांति।